आज हम आपको दिखाएंगे शहर का बेहतरीन सौंदर्य, जिसकी कल्पना अधिकांश शहरवासियों ने शायद नहीं की हो। अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीने को मजबूर व्यवसायी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज। जिले के बाजार समिति की स्थिति कुछ ज्यादा ही नाटकीय हो गई है। यहां का आलम यह है कि कचरा के कारण व्यवसायियों का जीना दुश्वार हो गया है। कचरा के कारण यहाँ का व्यवसाय खासकर प्रभावित हो रहा है। मालूम हो कि महीने में तकरीबन अरबों रुपए का कारोबार यहाँ से होता है, लेकिन पिछले 10 वर्ष से स्थिति नाटकीय होने के बाद भी इसका आज तक उद्धार नहीं हो सका है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के समय नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बाजार समिति में व्यवसायियों को आश्वासन दिलाया कि बाजार समिति का उद्धार बहुत जल्द ही करेंगे, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाने के बाद भी धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वहीं बाजार समिति की नाटकीय हालत ने ठेला व छोटे ऑटो चालकों के जीवन को खासकर प्रभावित किया है। इनकी आजीविका कीचड़ में न जाने के कारण प्रभावित हो रही है। वहीं गरीब महिलाएं जो यहां से कुछ फल खरीद कर सड़क के किनारे बेचती हैं, वे कई बार इस कीचड़ से गुजरने के क्रम में गिर भी जाती हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण ऑटो व ट्रक कितनी बार पलट चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं है। अभी हम मौजूद हैं जिले के बाजार समिति में, जो कि खाद्य सामग्री का एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से होता है। और यहाँ पे बारिश होने के बाद किस तरीके से यहाँ पे कीचड़ और जो भी गंदगी, इस तरीके से लगभग काफ़ी महीनों तक ऐसे ही हाल होता है यहाँ का। और हम जानेंगे यहाँ के कुछ लोगों से कि इस तरह के जो नाटकीय स्थिति है इसमें ये कैसे काम करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरेंद्र हुआ। यहाँ का स्थिति है जैसे कि पूरा बाजार समिति का ही पूरा उधर वोट हो जाता है, लोग उधर बना करके चल जाता है। नेता मुखिया वोट के लिए आता है, वहाँ से बना के चल जाता है, और इधर का कोई काम नहीं है। क्या ये बाजार समिति में नहीं आता? बाजार समिति में इधर नहीं आता, अंदर में कोई नहीं आता। अच्छा, अंदर यहाँ तक कोई नहीं? कोई नहीं आता है इधर। हम लोग परेशान रहते हैं इसमें, कादों में टेम्पू लड़ता है। आप क्या करते हैं? पिकअप, हम लोग पल्लारी करते हैं, टेम्पू चलाते हैं। तो इसमें कैसे आप लोग काम करते हैं? मजबूरन है, करना ही है, पेट है, पेट के लिए तो करना ही है। पैर सड़ जाता है, देख रहे हैं खाली पैर में है। अच्छा, तो चप्पल उप्पल आप लोग चप्पलों भी नहीं पहनते? चप्पलों नहीं पहनते हैं, काटी करता है, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीजों के लिए कभी शिकायत की आप सब मिल के? कितना शिकायत, कितना कैमरा चला गया, कितना कैमरा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई अथी लिफियत ले ही नहीं रहा है। अच्छा, कब से ऐसा हाल है? ये हाल लमसम में बरसात हुआ है ना, 2015 से है। ये बाकी दिन में भी ऐसा ही रहता है? हाँ, ऐसा ही रहता है। बाकी दिन सब दिन व्यापारी लोग आता है, सब इसी गिरता है। भैया जरा आप इधर आइए। ये जो है ना जी, ये पानी अगर सूख गया, बरसात जो सूख जाता है, अति हो जाता है, धूपा हो जाता है, तो सूख जाती है, तो गड्ढा गुड्ढी सब है ये रहबे करता है। लेकिन अभी जो है, अभी चलने को भी कोई भी, हम लोग देख रहे हैं कैसे मोड़े में, इससे बहुत बड़ा समस्या है। पैर सड़ जाता है, अति हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से हम? यही सब है, आना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी घोड़ा जब इसमें आता है तो वो भी फंसता होगा? हाँ, फंसता है। पलटी जो गाड़ी है ऐसे झोल मारता है कि बुझाता है कि पलटी कर जाएगा, उसमें आदमी मर जाएगा। लेकिन कोई आदमी इसका निदान नहीं कर रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे मंत्री जी हैं हमारे, तो कोई यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या कि ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा जगह है, ये तो बाजार समिति है जिला का, तो लोग को तो ध्यान देना चाहिए जो नेता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी कोई आया है पूछने? नहीं, कोई नहीं। किसी कोई आदमी कोई पूछने नहीं आया कि क्या है, नहीं है, कहाँ कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। चाची जरा आइए नहीं, क्या नाम हुआ आपका? हम तो बिहार का है। अच्छा, कोई बात नहीं। मंजू नाम है। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ पे बताइए जरा। यहाँ पर दिक्कत आता है तो सब इतना थाल हिल के सामान खरीदता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? आए हैं आम लाने, केला लाने। इससे क्या क्या दिक्कत होता है? ऐसा पानी जो लगा ये पानी आता है, देखिए ना, गाड़ी पलट जाता है, खाली जाता है। अब जब आता है तो थाल पानी पोखर है, इसे भराता नहीं है। नरक में क्या परिस्थिति है, निकलने में आपत्ति होता है। ये नरक बना हुआ है,
निकलने में आपत्ति होता है। ये तो व्यापारी लोग और दुकानदार लोग का हरासमेंट है। कितना नरक में हम लोग का मजबूरी आना पड़ता है। तो शिकायत कभी किए हैं कि बनवा दिया बराबर जाए? शिकायत होता है। शिकायत का सरकार नहीं देख रही है। विधायक जी से हम सब व्यापारी हैं, आता है हेल हेल के लाने सब। नरक में क्या है, नरके न है। ये उधर देखेगा तो और मजबूरी बस है। उम्र में पेट का कभी सवाल है। पैर फिसल जाए जाते हैं। फंसना तो फंसते हैं तो छोटा भीड़ करके धक्का मारते हैं। क्या करें, मुसीबत पीठी बुढ़ा में 65 वर्ष 66 वर्ष का बुढ़ा कभी पीठी पे बोरा उठाना भी पड़ता है मुसीबत आने पर। क्या किया जाए। तो आइए हम कुछ और लोगों से जानेंगे और उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाजार समिति का जो ऐसा हाल है, इसमें ये लोग किस तरीके से अपने व्यापार को चला रहे हैं और इनका आना जाना किस तरीके से होता है और क्या क्या समस्याएं इन सब जो कीचड़ है इनसे उत्पन्न होती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हो गया। भैया क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी यहाँ ये बाजार समिति में जब से बारिश का जब मौसम जब आ जाता है ना, तो मान के चलिए कि मंडी में इतना ज़्यादा कीचड़ लग जाता है कि खरीदार आ ही नहीं पाता। और खरीदार नहीं आने के कारण जो है ना, हम लोग का मार्केट डाउन हो जाता है। जो कच्चा माल जो होता है वो समझिए कि सर के रोड पे पूरा हम लोग रोड पे फेंक देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद हम लोग लॉस के अंदर में चले जाते हैं। और खरीदार तो समझ लीजिए मार्केट में आता ही नहीं जब तक बारिश का दिन होता है। अगर सामान भी लेना होता है तो कोई बाहर से बाहर ही लेके चला जाता है। अंदर तक नहीं आ पाता। अंदर तक आ ही नहीं पाता। और अगर एक बार आ जाता है फिर दोबारा आने का उसकी हिम्मत नहीं होती है। गलती से एक बार अगर चला आया गलती से नहीं, अगर शौक से भी अगर आता है तो दोबारा वो गलती करना नहीं चाहता। अच्छा तो एक बात बताइए, बाकी दिन में जो मतलब ग्राहक का जो आते हैं उसमें और अभी में कितना प्रतिशत का कमी? अभी समझ लीजिए कि अभी 20 एक तो लॉकडाउन आपका लगा हुआ, उसमें भी कच्चे माल को बेचने का परमिशन नहीं किया। लेकिन हम लोग लॉकडाउन जैसा ही माहौल फील करते हैं बाजार समिति के अंदर। मतलब खरीदार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आपूर्ति सब हो जाता है लेकिन बातें बिक्री है ही नहीं बाजार के अंदर में। बिक्री नहीं तो माल सर रोड पे फेंका हम लोग घाटे के अंदर में। बड़ा बात तो ये भी है ना कि आपका जो सामान है एक लिमिट समय तक ही वही बात है ना। मान के बारिश के दिनों में मंडी में कीचड़ लग जाता है तो मान के खरीदार तो बाजार में आता ही नहीं। अभी आए मंडी में एक भी लोग नहीं है खरीदार माल लेने वाले। कई बार गाड़ी भी पलट गया है। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ हमको सुनने को मिला है कि इसमें गाड़ी ठेला वगैरह कैसे आता है? गाड़ी ठेला वाला आना ही नहीं चाहता। उसका आपको 19-20 किराया लेता। मान के जहाँ पे किराया 10 रुपया तो वो 50 रुपये मांगते। इस कारण से भी खरीदार मंडी में नहीं आता कि उसको लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ के मिल लगता है। इसी कारण से खरीदार बाजार में नहीं आता। ठेला वगैरह वाला आता है तो उसको क्या क्या दिक्कत होता है? ठेला वालों को दिक्कत है, उसको गाड़ी में हमेशा कील विल घस जाता है उसको। फिर वो दोबारा फिर वो आना ही नहीं चाहता मार्केट के अंदर में। जी तो इन सब चीज़ों के लिए कभी शिकायत किए हैं आप? शिकायत तो यहाँ हम लोग हमेशा आप ही तरह के लोग समाचार वाले सब आते सिर्फ फोटो खींच के चले जाते, करते कोई कुछ नहीं। अच्छा इसके चलिए मीडिया के अलावा जब भी इलेक्शन था, ये आपका MP वाला इलेक्शन, तो आपको ये हमारे यहाँ जो हमारे नगर विकास मंत्री आए हुए थे हमारे यहाँ, वो बोले थे कि सबसे पहले हम बाजार समिति को सुचारू ढंग से करवाएंगे। अच्छा ये बोल के गए? ये बोल के यहाँ पे मंच लगा था बड़ा सा। अब वो आप विधायक जी जिला बाजार समिति, हाँ ये सुरेश शर्मा जी जो है नगर विधायक मंत्री जो है यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे सबको आश्वासन किया था कि मैं सबसे पहले बाजार समिति को सुचारू ढंग से करवाऊंगा। और वो तो उस समय मैं आपको पहले विधायक थे, चाहे विधायक थे, उसके बाद वो नगर विकास मंत्री भी बन गया। उसका नगर का कोई विकास ही नहीं हुआ। मतलब बाजार समिति का विकास आपको नजर के सामने में। मतलब आश्वासन दे के गए? पूरा 100% कि सबसे पहले काम हम यही करेंगे। उसके बाद कभी फिर दोबारा आए? उसके बाद सांसद भी हमारे यहीं के हैं। कोई कुछ आता ही कोई आदमी का तो दर्शन ही नहीं। हम लोग बस जीरा देख लीजिए, हम लोग पैंट मोड़ के खड़ा रहते, देख लीजिए सभी लोगों का पैंट मोड़ा हुआ। खरीदार है? ये खरीदार है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज चौधरी। क्या खरीदने आए हैं? आम खरीदने हैं। तो सुबह से हम लोग जो है ये कीचड़ देख के जो है सामान नहीं खरीद रहे हैं। सामान तो मिल जाएगा मुश्किल से, ले कैसे जाएंगे, ये परेशानी है हम लोग के। अभी आए कैसे? आए हैं पूरा कीचड़ लेते हुए। बिना इसके कोई उपाय नहीं? कोई उपाय, बहुत परेशानी है हम लोगों को। अच्छा तो और क्या दिक्कत होता है इस तरीके का जब आते हैं? दिक्कत बहुत सारी दिक्कत है। कितने बार गाड़ी हम लोग का पलटी मार दिया है, कितना सामान खराब हो गया है। कभी खुद गिर गए हैं, कभी ठेला वाला गिर गया है। पैसा हम लोग का दुगुना लग रहा है। अच्छा इन सब चीज़ों की वजह से पैसा में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाती है, भाड़ा वगैरह में? भाड़ा वगैरह की डबल रुपया लग जा रहा है। डबल हो जाता है? उसमें भी ड्राइवर लोग आना नहीं चाह रहे हैं, गाड़ी वाले लोग। अच्छा जब भाड़ा आप डबल देते हैं तो फिर आप भी थोड़ा बढ़ा के बेचते हैं? कैसे, हम लोग को मुनाफा नहीं हो पाता है। माले बढ़ा के बेचेंगे, माले नहीं बिकेगा। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? यहाँ स्टाफ है। कब से हैं यहाँ? यहाँ जब से मंडी आया तब से। जरा इसके बारे में बताइए तो। ये
बहुत ही रोड खराब है। कीचड़ देख रहे हैं कि, और कीचड़ के अलावा ये कीचड़ खत्म होने के बाद भी कई बार गाड़ी पलटी खा गया है। गाड़ी भी पलटी खा गया है। आपको सामने मुंह पर 2 बार केला का पलटी खा गया, आम का पलटी खा गया। आने जाने में बहुत कठिनाई है, मजबूरी में आना पड़ता है। पेट नहीं रहता था, नहीं आते। जितने लोग हैं यहाँ पे लगभग सब मजबूरी में ही, जितना स्टाफ है सब मजबूरी में आता है। कोई कादों में न ग्राहक रहता है, आने जाने में बहुत समस्या खराब है। यहाँ से लेकर गेट तक देख लीजिए कैसा रोड है, कैसा क्या है। जहाँ मन किया तहाँ न नाला का व्यवस्था है, न कुछ का व्यवस्था है। अच्छा, आप रोज कैसे आते हैं यहाँ तक? आप तो काफी अंदर में हेल कराते हैं, कादो हेल कराते हैं, पैदल गेट से कादो हेल कराते हैं। यहाँ फिर जाते कितने बजे हैं यहाँ से? यहाँ काम खत्म हुआ तो गए। क्या नाम है? प्रहलाद भगत। चाचा, ये जो हालत है यहाँ का, इसमें आप क्या ठेला चलाते हैं? हाँ, ठेला चलाते हैं। कैसे? 5 से ठेला घीचते हैं। एगो ठेला खींचने में 4 गोरा 5 गोरा। देखिए अभी 4 गोरा 5 गोरा से ठेला घींच के टपा के ले आते हैं वो पट्टी केरा मंडी 3 रुपये न करिया पे अभी दिखाते हैं कैसे घींच के ले आते हैं। और देखिए सब नकीरा, देखिए यहाँ तक क्या है। अच्छा, बिना चप्पल के? हाँ, बिना चच्चर को काटी भकाया हुआ है। मैं इधर क्या करेंगे? जैसे कि यदि पूर्व के जाते हैं, चच्चर को काटी भकाया हुआ है। अच्छा, मान लीजिए काटी आ गया, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं? ना, वो पर रेस्ट नहीं करते हैं, चलाते हैं। मजदूर आदमी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? काटी लग गया उसके बाद भी आप अगला दिन काम चलते हैं, तो फिर वो जख्म भरता नहीं होगा? क्या कहें, कट बहुत कट है, अभी तो रहता है, दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। कैसे आप लोग, मतलब कितना साल से यहाँ तो 20 साल से कट रहे हैं, तब से हालात वही हालत है। जी हाँ, यह वही सौंदर्य है जिसमें सुंदरता तो नहीं है लेकिन कीचड़ अपरंपार है। आपको बता दें कि कमल अक्सर कीचड़ में ही खिला करते हैं। अभी हम मौजूद हैं जिले के बाजार समिति में, जो कि एक खाद्य सामग्री का यहाँ से मुख्य केंद्र है खाद्य सामग्री का। और यहाँ पे जो हालत है यहाँ का जो नरकी है, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ के कुछ हमारे साथ अभी ठेले वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे उनका आना जाना होता है और किस तरीके से वो अभी काम करते हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूल मोहम्मद हुआ। हम 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे 5 बजे तक मेहनत करते हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल स्थिति है रोड का कि हम लोग रोज़ ठेला पंक्चर होता है, कभी चक्का भी टेढ़ा हो जाता, दब जाता, बहुत परेशानी के साथ। अब देख ही सकते हैं कि रोड में कितना गड्ढा गुड्ढी है। अगर ये रोड सड़क बन जाए तो हम लोग को आसानी आराम होगा ठेला चलाने में। और जहाँ तक ले परेशानी इतना होता है, कभी कभी कील भी चुभ जाता है, पानी इतना हो जाता है बारिश में कि हम लोग का अंदाजा लगता है कि कील भी रहता है। जी, कील भी लगता है। हम लोग को पैर में एक दिन गल गया था। अच्छा, आप लोग बिना चप्पल के काहे रहते हैं? बगैर चप्पल के इसलिए हम रहते हैं कि अगर चप्पल पहन के हम लोग इस कादों में खींचेंगे तो चप्पल टूट जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ठेला भी नहीं खिंचाएगा, इतना कीचड़ रहता है इसमें कि देख पाँव का हालत आप देख ही सकते हैं। अगर चप्पल पहन के खींचेंगे तो ठेला नहीं खिंचाएगा। आप जितने ठेले वाले हैं सब बिना चप्पल के ही? जी, बगैर चप्पल के। कल हमारे पैर में कील घुस गया, पंक्चर रोज होता है। और दूसरा ठेला वाला भी था, उसको भी इतना बड़ा कील है, चुभ गया। बताइए, जब कील घुस जाता है, लग जाता है जी, उसके बाद आप लोग आराम करते हैं कि जख्म भर जाए? जी, आराम करते हैं, सुई लेते हैं, एक दिन जाके बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत। एक दिन में तो सूखेगा नहीं? लेकिन पेट के लिए क्या करें सर, हमको करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे मेरा बाल बच्चा पोसाई होगा? फिर भी मजबूरी है, मजबूरी के हालात में कमानी पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण अगर ठेला नहीं चलाएंगे तो पैसा लॉकडाउन में कहाँ से आएगा? अच्छा, एक बात बताइए, कितने साल से आप यहाँ पे ठेला चला रहे हैं? यहाँ पे हम करीब 6 साल से चला रहे ठेला। 6 साल से जब चला रहे हैं, उसमें अभी में बीच में कभी कोई बदलाव देखे? अच्छा बदलाव कुछ? जी नहीं, कभी नहीं बदलाव। बल्कि जो भी अगर जो समिति वाले आलू प्याज वाले हैं, कोई भी मंडी वाले हैं, अगर देख सकते हैं कि छाई हो गया या पत्थर हो गया रोड का टूटा हुआ, थोड़ा बहुत गिरा भी देते हैं तो बड़े बड़े ट्रक आता है, वो भी मतलब टूट के बिखर जाता है, कोई उपाय नहीं होता है। अच्छा, इसमें कीचड़ के अलावा गड्ढा वगैरह भी इधर है? गड्ढा है, आप देख ही सकते हैं, उधर बहुत गड्ढा है। और उस तरफ भी मंडी
मछली मंडी के तरफ, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मछली मंडी में और फल मंडी में बुरा हाल है। हम लोग का कमाई ज़्यादा वहीं पे है। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ठीक है कीचड़ है, उसके अलावा यहाँ पे गंदगी बहुत देखने को मिलता है, फल सड़ जाता है जी, तो उससे भी बीमारी होता है बहुत तरह का, क्या करे, कीड़ा मकोड़ा लग जाए। अब यहाँ का सरकार या नीतीश कुमार जो हमारे जो हो गए, वो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुजफ्फरपुर नागरिक जो है से अच्छा साफ सफाई रखे गली गली, लेकिन वो ध्यान देते नहीं नीतीश कुमार। कहने का मतलब ये है, अगर ये मंडी मुजफ्फरपुर समिति ये सबसे माना हो गया है या मुजफ्फरपुर का, अब यहाँ सारी दुनिया मुजफ्फरपुर कोने कोने के लिए सारा गंदगी आपको यही मिलेगा। जो कोई भी अच्छे सोसाइटी के आदमी आएंगे तो यहाँ कदम नहीं रख सकते हैं, नहीं रखते हैं। बदबू इतना है कि हम लोग 2 पैसा कमाने के लिए बर्दाश्त करते हैं। अब बीमारी हुए या गंदगी सूंघ के कैसे बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। एक चीज़ बताइए, जब आप लोग सामान लोड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, अकेले खींच लेते हैं? हाँ सर, खींच लेते हैं, या एक ठेले वाले दूसरे ठेला वाले को बोलते थे, एक दूसरे का मदद करते हैं। तो क्या करें, अकेला तो खींचा पार नहीं लगेगा, अकेला जी नहीं। लेकिन कोई भी मुसाफिर चलता हुआ रहता है, उनको कहते हैं भाई साहब जरा हाथ लगा दीजिए, तो हाथ लगाते हैं। अगर नहीं भी लगाते दूसरे ठेले वाले का हम लोग इंतजार करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उनका इंतजार हम करते हैं। यहाँ कभी कोई जनप्रतिनिधि नेता वगैरह आया है? जी नहीं, यहाँ हाल या कभी बताया हो कि यहाँ कुछ? जी नहीं, नेता यहाँ पे इस गंदगी में कोई नेता नहीं आते। जानते हैं कि इसमें कितना गंदगी, नेता तो छोड़िए, यहाँ आम पब्लिक जो है वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो कारोबार है, जिसका फल मंडी है, दुकान है, जो बिजनेस है, वो मजबूरी में वो भी नहीं आना चाहते, लेकिन मजबूरी में पेट के लिए आते, जरूरत है, मजबूरी हाँ, है, इसीलिए आते। ना तो वो भी नहीं आना चाहते। बात ये है, जब पानी लग, अभी तो खैर थोड़ा सूखा है, जब ज़्यादा पानी होता है उस समय फिर कैसे आप लोग? सर आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पानी जो है, तो यहाँ पे ये टेम्पू जो है आपको डेली दिन भर में 2-3 पलटी होता है। टेम्पू पलट जाता है? 2-3 टेम्पू पलट जाता है। परसों की बात है, फल मंडी में ये टेम्पू जो है से वो पलटी खा गया था। 2 महिला था, ऑटो मतलब टेम्पू वाला को भी, 2 महिला को भी चोट लगा। अब पूरा उसमें 2 महिला बैठी हुई है? 2 महिला बैठा हुआ था, उसमें से देख लीजिए कि आम पूरा पलटी हो गया और 2 महिला को चोट भी आया। ऑटो वाले को भी, 3 चक्के वाले को चोट आया, पूरी टाला पलटी हो गया वो कीचड़ में। तो और देखें यहाँ पे ये जो ठेला चालक थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ये अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए किस तरीके से मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। रोज़ ये कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में डाल के इस जगह पे काम कर रहे हैं। मजबूरी है इनकी कि पेट पालने के लिए करे तो करे क्या, इनका काम है। और ऐसा नहीं है, काफ़ी वर्षों से यही हालत है। यहाँ जो एक अच्छाई दिखना चाहिए, एक बदलाव, आज तक इन्होंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा जब से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार की तमाम खबरों की जानकारी हेतु आप लॉग इन कर सकते हैं www.sudamanews.com और साथ ही आप हमसे फेसबुक, यूट्यूब व अन्य सभी सोशल साइट पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।